अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रोमा सरदार। वेलकम बैक टू स्नैपिफाई ईडी। हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी हम एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट सॉल्व किए थे, जिसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और आज की वीडियो में हम स्क्वायर रूट फाइंड करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का बाय डिवीजन मेथड। तो इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, 4 के 4 पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे और समझेंगे। तो मेरे साथ साथ आपने भी प्रैक्टिस करनी है। जल्दी से अपने रजिस्टर और पेन रेडी कर लें। तो चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी, तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। यहाँ पे हम लोगों ने, हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था एक्सप्रेशन, उसको मैंने अंदर लिख लिया है। अब हमें बाहर वो नंबर चाहिए कि उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और हमारे पास ये टर्म आ जाए। पहला स्टेप जो आपने याद रखना है कि सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये टर्म आनी चाहिए। तो आपको पता है कि 4 कैसे बनेगा, 2 टू द 4, तो हम बाहर 2 लेंगे। 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। और x की पावर 4 है, तो जब हम एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, तो वो हमारे पास x की पावर 4 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कैसे आएगी कि हमने सेम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके वो टर्म निकालनी है। और पहली टर्म कभी भी मुश्किल नहीं आने वाली, वो वही नंबर्स आएंगे जिनका स्क्वायर ऑलरेडी आपको पता होगा। जैसे 9 का स्क्वायर आपको पता है और 64 का स्क्वायर आपको पता है कि 8 होता है। तो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपके पास फर्स्ट टर्म आने वाली है। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है साइन चेंज हो जाएंगे। तो साइन चेंज हुआ तो ये वाली टर्म आपस में कैंसिल हो गई। अब इन टर्म्स को हम नीचे ड्रॉप कर लेंगे। -28 एक्स क्यूब प्लस 37 एक्स का स्क्वायर। अभी सिर्फ मैं 2 टर्म्स को ड्रॉप कर रही हूँ, बाकी हम मजीद सॉल्व करके करेंगे। अब फर्स्ट स्टेप आपको पता चल गया कि सेम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके आपने फर्स्ट टर्म निकालनी है। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इस नंबर को डबल करके आपने यहाँ नीचे लिख देना है। डबल करके यहाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर। तो इस नंबर को डबल करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपने नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है कि जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली टर्म बन जाए। वो नंबर फाइंड करने की भी ट्रिक है। वो क्या ट्रिक है कि आपने जो इनर एक्सप्रेशन है इसकी फर्स्ट टर्म लेनी है, जो हमारे पास आउटर एक्सप्रेशन है ना, ये जो 4x स्क्वायर आया, इससे डिवाइड कर देना। अब आपको पता है कि 4 7 का 28 होता है और एक्स स्क्वायर जब क्यूब के साथ कट होगा तो आपको पता है कि यहाँ पे एक एक्स बच जाएगा। अब ये नेगेटिव साइन और 7x, अब ये 7x आपने यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है। मतलब कि अब इस एक्सप्रेशन को इस नेगेटिव 7x के साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो वो मल्टीप्लीकेशन आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, पहले आपको पता है कि हमेशा साइन मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, माइनस का साइन लगाएंगे। 7 4 द 28 एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब आ जाएगा। अब इस टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस आपको पता है प्लस हो जाता है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 हो जाएगा एंड x को x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगेन हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब देखिए ये टर्म सेम हो गई और ऑपोजिट साइन है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब प्लस माइनस करेंगे तो आपको पता है कि साइन नेगेटिव साइन जो है वो बड़ी वैल्यू के साथ है और बड़ी वैल्यू हमारे पास 49 है, तो नीचे माइनस आ जाएगा। 49 में से जब 37 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 और साथ में एक्स स्क्वायर आ गया। और अब ऊपर जो टर्म्स हमारे पास आ गई थी उनको भी नीचे ड्रॉप कर लें। 42x प्लस 9। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने वही स्टेप रिपीट करने हैं जो हो गए हैं। ये टर्म एज इट इज आएगी 4x का स्क्वायर। इस टर्म को हम डबल करके लिखेंगे, साइन वैसे का वैसे ही रहेगा, जो यहाँ पे नंबर होगा कांस्टेंट उसमें डबल होने। हर स्टेप में जो नेक्स्ट नंबर आता जाएगा वो डबल होता जाएगा। तो 7 टू द 14 x हो जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड टर्म हमें क्या चाहिए, अगेन हम वो थर्ड टर्म फाइंड कैसे करेंगे, इनर एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म को आउटर एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें। तो ये वाले जो ट्रिक है ना वो ऑलरेडी हमने सीखी हुई है HCF फाइंड करने, HCF बाय डिवीजन मेथड में एक्सरसाइज 4.3 में ये ट्रिक हमने ऑलरेडी सीखी हुई है। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपने वहां से, अगर आपको नहीं पता तो, अगर आपको HCF फाइंड करना नहीं आता बाय डिवीजन मेथड तो आप पहले वहां से वो सीख लें। ओके, इनर एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म को आउटर एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म से हम लोगों ने डिवाइड करना है। एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और 4 3 द 12।
तो नेगेटिव साइन और 3 बच गया, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास -3 आया। आपने साइन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जिस भी टर्म का साइन जैसे आ रहा है आपने वैसे ही लिखना है। अब आपको पता है कि जो टर्म हमारे पास आएगी वो हम यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन में भी आएगी। तो अब इस पूरी टर्म को जो हमारे पास अब टर्म आई है -3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस 4 3 12 एंड एक्स स्क्वायर। अब अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 14 3 था, आपको पता है कि 42 होता है, एक्स आ जाएगा और फिर माइनस माइनस प्लस और 3 3 9। तो अगेन इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, सारी टर्म सेम आ गई हैं और इनके ऑपोजिट साइन है, तो ये आपस में सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब आपके पास जो स्क्वायर रूट आया है बाय डिवीजन मेथड, वो आपके पास क्या आया है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 4x 4 28 x क्यूब प्लस 37 एक्स स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास इक्वल आया है प्लस माइनस दिस वन, जो हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में आंसर आया ना वही हमारा स्क्वायर रूट होता है, 2x का स्क्वायर माइनस 7x एंड माइनस 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। स्टेप्स एक बार रिपीट करवा देती हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपने मेरे साथ साथ करना है, चाहे वीडियो को पॉज करके कर लें या मेरे साथ साथ स्टेप्स करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मैथ तब तक आपको नहीं आएगा जब तक आप खुद नहीं करेंगे। सो स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप है, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होगी ना हमारे पास एक्सप्रेशन की, वो हमने लेके आनी है सेम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो वो आपको पता चल जाएगा स्क्वायर देख के कि अगर आपके पास 16 आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि 4 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। ये इस क्वेश्चन की समझ लें आसानी है या इसका एक गुड पॉइंट है कि हम सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो 4, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई, इन टर्म्स को हम ड्रॉप करेंगे नीचे। उसके बाद आपने इस टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखना है, मतलब इसको 2 टाइम्स लिखना है नीचे। पहला स्टेप सेम टर्म्स, सेकंड स्टेप आपने इसको डबल करके लिखना है, फिर आपने जो अंदर एक्सप्रेशन आ गया है इनर एक्सप्रेशन, उसकी फर्स्ट टर्म को डबल करने के बाद जो आंसर आया है उससे डिवाइड कर देना है, फिर जो आंसर आएगा उसको आपने अगेन यहाँ पे भी लिखना है और ऊपर क्वेश्चन में भी लिखना है। अगेन सेम सेम वैल्यूज आएंगी, फिर से आपने जो अब यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा उसको इस जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा ना उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। फिर हम वैल्यूज ड्रॉप करेंगे सब्ट्रैक्ट करने के बाद। अगेन अब जो फर्स्ट डबल करके लिखा हुआ एज इट इज रहेगा, अब जो नेक्स्ट टर्म आई थी उसको हम डबल करके लिखेंगे। उसको डबल करके लिखने के बाद हमारे पास जो अब अंदर एक्सप्रेशन आया है उसकी फर्स्ट टर्म से इसकी फर्स्ट टर्म को हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर जो भी आंसर आएगा उसको अगेन हमने यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे और आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन आपको आती है और सब्ट्रैक्ट करना आपको आता है। आपने सीखना क्या है, सिर्फ ये कि डबल किस टर्म को करना है, फर्स्ट टाइम में फर्स्ट को, सेकंड स्टेप में जो आ जाएगा उसको, और यहाँ पे फिर आपने जो एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म को आउटर एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। ये 3 बातें जो आपने याद रखनी है, डबल किन टर्म्स को करना है और ये वाले जो हैं वो क्वेश्चन कैसे फाइंड करने हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला। अब अगेन हम सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, इसको हम अंदर रखेंगे 121 एक्स की पावर 4 माइनस 198 एक्स क्यूब 183, मेरे साथ साथ करना है आप लोगों ने भी, 216 एक्स प्लस 144। अब देखिए 121 है, तो जब आपको टेबल आते होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला आ जाता है 121। तो मैं सबसे पहले जब 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 121 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा। अब देखिए कितनी आसानी से फर्स्ट टर्म आ गई। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर से मैं टर्म्स को नीचे ड्रॉप कर रही हूँ, 2 टर्म्स को कर रही हूँ। अब सारी टर्म्स को भी कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है कि आपने 2 को ही करना है, जितनी हमारी नीड है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी सिर्फ 2 टर्म्स आएंगे तो आंसर में भी हमारे पास 2 टर्म्स आएंगी, दैट्स व्हाई मैं सिर्फ 2 टर्म्स को नीचे ड्रॉप कर रही हूँ। अब आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, जो यहाँ पे आ गया है उसको हमने डबल करके लिखना है, क्वेश्चन को डबल करके लिखना है। तो क्वेश्चन हमारे पास 11 है, तो 11 का डबल क्या होता है 22, तो 22 एक्स स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट टर्म हमने कैसे फाइंड करनी है, आपको पता है कि इसको इनर एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म को इस आउटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
198 है, सॉरी यहाँ पे, हाँ जी 198 विद साइन 198 एक्स क्यूब को डिवाइड किया मैंने 22 एक्स स्केयर के साथ, तो आपको पता है कि यहाँ पे स्केयर है तो यहाँ पे क्यूब है, कट होके हमारे पास एक्स बच जाएगा, नेगेटिव साइन। और 198 को जब आप डिवाइड करेंगे 22 से तो आपके पास आ जाएगा 9, तो 22 वन द 22 एंड 29 22 9 द 198 होता है। ओके, अब हमारे पास है नेगेटिव 9x, तो नेगेटिव 9x को मैं यहाँ पे भी लिखूंगी और यहाँ पे भी लिखूंगी। अब पूरी टर्म को इस 9x के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को -9x के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगी, पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस 22 9 द 198 होता है, और एक्स स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब बन जाएगा। अब माइनस और माइनस प्लस होता है, आपको पता है, और 9 9 द 81 एंड यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये टर्म्स कैंसल आउट हो गई। अब यहाँ पे 3 में से 1 को करेंगे तो 2 आ जाएगा, सॉरी माइनस नहीं करना, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो माइनस माइनस जब प्लस होगा साइन माइनस का आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है, वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, 3 और 1 4 होता है, 8 8 16 होता है, 1 कैरी, और 264 एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब जो रिमेनिंग टर्म्स है उनको नीचे ड्रॉप कर लें, 216x प्लस 144। अब अगेन हमने हमारे पास जो अब नेक्स्ट टर्म आई थी इसको हमने डबल करके लिखना है, 22x स्क्वायर एज इट इज, इसको डबल करें तो साइन एज इट इज, और 9 टू द 18x आ गया। अब नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, अगेन इस टर्म को हम इस टर्म से डिवाइड कर देंगे, नेगेटिव 264x का स्क्वायर और यहाँ पे है 22x का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गए हमारे पास, ये नेगेटिव साइन एज इट इज आ गया, और 264 को जब 22 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आएगा 12, तो नेगेटिव 12 हमारे पास आया, तो नेगेटिव 12 को हम यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे भी। अगेन पूरी टर्म को आप नेगेटिव 12 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 22 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 आएगा। आप कैलकुलेटर की भी हेल्प ले सकते हैं, और अगर आपको कैलकुलेटर की परमिशन नहीं है तो आप ऐसे सिंपल भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, अब माइनस माइनस प्लस, और 18 12 था, देखो 18 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 टू द 16 होता है, 2 1 3 आ गया, मल्टीप्लाई 8 आ गया, और ये 1 6 216 आ गया। देखिए, तो ऐसे आपको अगर कैलकुलेटर की परमिशन नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, 18 12 कितना होता है 216, और x आ जाएगा, अगेन माइनस माइनस प्लस, और 12 को 12 से करेंगे तो 144। तो मैंने इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया है तो मेरे पास आंसर 0 आया। अगेन आपको पता है कि अब हमारे पास जो ऊपर टर्म आई है वही हमारा स्क्वायर रूट है, तो हमारे पास आंसर, आपने इस टर्म को लिख के स्क्वायर रूट लगाना है और इक्वल लगा के प्लस माइनस 11x का स्क्वायर माइनस 9x एंड माइनस 12, तो ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया इस एक्सप्रेशन का, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो अब तक अगर आपको क्वेश्चंस की समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें x4 है, 10 नेगेटिव 10 क्यूब y प्लस 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10 एक्स वाई क्यूब प्लस y4। तो ये वाले जो एक्सप्रेशन है इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, x भी है और y भी है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, मुश्किल नहीं है इसको भी सॉल्व करना। फर्स्ट हम आपको पता है कि सेम टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर आ जाएगा। तो x4 है तो आप इसका स्क्वायर क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को जब हम एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आ जाएगा। अगर आपको पीछे शोर आ रहा है तो प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा। तो ये टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो गई, इन टर्म्स को हम नीचे ड्रॉप कर लेंगे। अब हम थोड़ा तेजी से काम करते हैं क्योंकि हमारी ऑलरेडी प्रैक्टिस हो गई है 2 क्वेश्चंस की। तो ये 2 टर्म्स को मैंने नीचे ड्रॉप कर लिया। अब आपने क्या करना है कि इसको डबल करके लिखना है, तो डबल करके लिखेंगे 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब इस टर्म को हम इससे डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव 10x क्यूब y को जब मैं 2x स्क्वायर से मैं कट करूंगी तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर x स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक x बच जाएगा, ये y एज इट इज आएगा, और 2 5 10 होता है तो यहाँ पे 5 आ गया, और ये नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव 5xy हमारे पास ये वाली टर्म आई है, तो इस टर्म को मैं यहाँ पे भी लिखूंगी एंड यहाँ पे भी। अब हम इस टर्म को पूरे एक्सप्रेशन को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे प्लस है माइनस आ गया, 5 टू द
10 आ गया, और एक्स स्क्वायर जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब आ जाएगा, एंड देन साथ में वाई भी आएगा। फिर प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, एंड यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एंड वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एंड वाई का स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म सेम है, ऑपोजिट साइंस हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगी। प्लस माइनस माइनस, बट साइन जो हमारे पास बड़ी वैल्यू होती है उसका आएगा, तो 27 हायर है, इसके साथ प्लस का साइन है तो वो हमने लिख लिया। 27 में से 25 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म्स हम नीचे ड्रॉप कर लेंगे, 10x y क्यूब प्लस y4। ओके, अब अगेन हमने थर्ड टर्म फाइंड करनी है। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये टर्म एज इट इज, इस टर्म को अब हम डबल करके लिखेंगे तो 10 हो जाएगा ये। अब थर्ड टर्म कैसे फाइंड करनी है, इस टर्म को इनर एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म को 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को आउटर एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल, 2 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे वाई स्क्वायर बच गया, तो पॉजिटिव वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को इस वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो सबसे पहले तो 2x स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस यहाँ पे भी ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 10 आ जाएगा, x आ जाएगा, और y जब वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वाई क्यूब आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस, एंड वाई स्क्वायर जब वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y4 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम टर्म्स हैं, सारी सेम टर्म्स हैं, ऑपोजिट साइन है, तो इनको कैंसिल कर देंगे, आंसर 0 आ गया। तो अब हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है, हमने क्या करना है कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसको हमने स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है, ऐसे, और आंसर आएगा जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आया उसको हमने लिख देना है प्लस माइनस साइन के साथ, और ये हमारा आंसर है। अब लास्ट पार्ट रह गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, उसकी भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, 4x4 नेगेटिव 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर नेगेटिव 42x प्लस 49। अगेन हम इस पूरे एक्सप्रेशन को अंदर रखेंगे, 4x4 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर नेगेटिव 42x प्लस 49। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 4x की पावर 4 है, तो आपको पता है 2x स्क्वायर को जब हम 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही टर्म आ जाएगी। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनको, तो ये टर्म सेम है, ऑपोजिट साइन है, कैंसिल आउट हो गई। इन टर्म्स को हम नीचे ड्रॉप करेंगे, 12x क्यूब प्लस 37x का स्क्वायर। अब इस टर्म को हमने डबल करके लिखना है, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, डबल करने का मतलब ये है कि जो कांस्टेंट है जस्ट उसको डबल करना है, वेरिएबल को डबल नहीं करना हमने, तो ये डबल हो गया। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट टर्म निकालनी है वो इनर एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है आउटर एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म से, तो नेगेटिव 12x क्यूब को 4x स्क्वायर के साथ हम डिवाइड करेंगे, तो 4 3 12 नेगेटिव साइन, और x स्क्वायर को हम जब कट करेंगे x स्क्वायर के साथ तो यहाँ पे क्यूब है तो एक x बच जाएगा, नेगेटिव 3x। तो नेगेटिव 3x को हम मैं यहाँ पे भी लिखूंगी और यहाँ पे भी। अगेन पूरा एक्सप्रेशन इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले साइन, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, देन 4 3 12। अब वेरिएबल को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो ये क्यूब हो जाएगा। ओके, प्लस सॉरी नेगेटिव साइन को अब नेगेटिव 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 प्लस हो जाएगा, 3 3 9, और x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा। अगेन सब्ट्रैक्ट करें इनको, तो सेम टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। 37 में से 9 को जब हम प्लस माइनस माइनस होगा तो साइन हम प्लस का लगाएंगे, होगा माइनस, क्योंकि प्लस बड़ी वैल्यू के साथ है। अब 37 में से 9 को माइनस कर दें तो 28 आ जाएगा, x का स्क्वायर। अब ये टू टर्म्स हैं, इनको भी हम नीचे ड्रॉप कर लेंगे, 42x प्लस 49। अगेन अब फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज रहेगी, सेकेंड टर्म को डबल करके लिखेंगे तो ये 6x हो जाएगा। अब थर्ड टर्म कैसे फाइंड करनी है, अगेन 28x स्क्वायर को 4x स्क्वायर के साथ हम डिवाइड कर देंगे, x स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा, और 4 7 28 होता है। तो अब यहाँ पे मेरे पास 7 आया है, प्लस का 7 आया है, तो यहाँ पे भी प्लस 7 आ जाएगा और यहाँ पे भी प्लस 7। पूरी टर्म को इस 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें,
तो सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, दोनों के साथ प्लस का साइन है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो प्लस आ गया 4 7 28 एंड एक्स स्क्वायर आ गया प्लस माइनस माइनस 7 6 42 एंड साथ में एक्स है वो आ जाएगा प्लस और प्लस प्लस एंड 7 7 49 होता है। सब्ट्रैक्ट कर दें, सारी टर्म सेम है और ऑपोजिट साइन है सबके, तो सब कैंसिल आउट हो जाएंगी। आंसर में हमारे पास 0 आएगा। तो इस एक्सप्रेशन का जो हमारे पास स्क्वायर रूट आया है 4x4 नेगेटिव 12x क्यूब प्लस 37 एक्स स्क्वायर नेगेटिव 42x प्लस 49, स्क्वायर रूट किसके इक्वल आया है? प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप सो कि आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी और स्टेप्स भी बहुत इजी स्टेप हैं, बस 1 से 2 बातें हैं वो आपने ध्यान में रखनी है। पहले 2 क्वेश्चन में आपको अगर वो समझ आ गई तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए होंगे। तो अगर आपकी प्रैक्टिस सही हो गई तो समझें कि आपको ये टॉपिक आ गया। नेक्स्ट हम इसी एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से स्नैपिफाई ईडी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको मैथ मुश्किल लगती है, क्योंकि स्नैपिफाई ईडी पे हम मैथ को इजी और फन वे में सीखते हैं। अल्लाह हाफिज।